नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रजापति आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अम्ल व क्षार वाला टॉपिक। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पहले अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन अम्ल और क्षार के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो अम्ल और क्षार किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले अपन वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देंगे, आयन देंगे। अगर जो पदार्थ H+ आयन देंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, अपन अम्ल कहेंगे। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे HCl को जब अपन तोड़ते हैं तो H+ और Cl- में टूटता है, मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये H+ दे रहा है। दूसरा अपन देखते हैं HNO3, जो HNO3 है वो भी H+ और NO3- में टूटता है। और HNO3 जो H+ और NO3- में टूटेगा तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये H+ आयन दे रहा है। मतलब इन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, अगर इनको अम्ल कहेंगे तो दूसरा अपने पास क्या आ रहा है, क्षार है। इसको अपन बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। या फिर इसी को अपन बोलेंगे भस्म। क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, अपन राख बोलेंगे। ठीक है, ये अपने पास होता है कि जो वे पदार्थ होंगे जो अपने जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, और जो OH- आयन देंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, अपन क्षार कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अपने पास है Na+ और OH-। मतलब यहाँ पे जो NaOH है वो क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह का क्षार कहलाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है KOH, जो KOH है वो क्या देगा, K+ और OH- आयन। मतलब यहाँ पे भी क्या मिल रहा है अपन को, OH- आयन मिल रहा है, और OH- आयन मिल रहा है, जिसको क्या कहेंगे, अपन क्षार कहेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि जो अपने पास अम्ल और क्षार होता है उसकी पहचान अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब अम्ल और क्षार होता है तो उसकी पहचान अपन एक pH स्केल आता है, मतलब एक क्या आता है, pH स्केल आता है। तो उसके माध्यम से अपन इसकी क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। अपन देखते हैं जो pH स्केल होता है उसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका जो pH का जो मीन होता है, मतलब P का जो मीन होता है वो होता है क्या, पावर। क्या होता है, पावर, या इसको बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं, पोटेंज बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्या है अपने पास जर्मनी शब्द है। क्या है ये, जर्मनी शब्द है, मतलब जो जर्मन भाषा है उस भाषा से लिया गया क्या है, ये एक शब्द है। इसका जो अर्थ होता है हिंदी में उसको अपन बोलते हैं क्या, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति या पुषांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुषांश बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, पी का वैल्यू, जो मतलब पी का अपना जो मीन है वो क्या हो गया, अपने पास पुषांश हो गया। लेकिन जो H है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन है। क्या ये, हाइड्रोजन आयन, मतलब इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो pH स्केल में अपन देखेंगे H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, अपन देखते हैं जो pH स्केल होता है उसमें संख्या होती है 0 से 14 होती है। कितनी होती है, 0 से 14। 0 होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, और 14 होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। होगा नहीं होगा, मतलब 0 से 6.9, मतलब अपन क्या लिखेंगे, 0 से 6.9 तक जितने भी pH आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। ठीक है, और 7.1 से कितना, 7.1 से 14 तक जितने भी pH आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास अगर 7 आता है तो उसको क्या कहेंगे, अपन उदासीन कहेंगे। जैसे जल होता है तो जल का pH मान कितना होता है, अरे जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, तो ये क्या होता है, एक उदासीन। जबकि HCl का pH मान कितना होता है, अरे HCl का 1.2, या फिर 1 क्या होता है इसका pH मान होता है। अगर 1.2 या 1 इसका pH मान रहेगा तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। जबकि जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH, इसका pH मान कितना होता है, 14 होता है। अगर इसका pH मान 14 है तो ये क्या कहलाएगा, अपना क्षारीय। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अम्लीय होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। मतलब H+ आयन ज्यादा होंगे तो OH- आयन कम होंगे, और यहाँ पे OH- आयन अगर ज्यादा होंगे तो H+ आयन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इन दोनों में क्या उपस्थित होता है, इसमें तो OH- भी उपस्थित होगा, इसमें H+ आयन भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब pH वैल्यू बढ़ जाएगी, और pH वैल्यू बढ़ती जाएगी तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और H+ आयन की सांद्रता अगर कम होती जाएगी तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो क्षारीयता का गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन जो अम्ल और क्षार होंगे उनके प्रकार कितने होते हैं, और उनके प्रकारों के भी एग्जाम्पल कौन कौन से।